Hello students, welcome to Provin CS. Today we will discuss with past examination paper of chapter Financial Statement Interpretation. बच्चों मॉड्यूल में ये चैप्टर में तुम्हारा कवर अप है एक तो मैनेजर रेम्यूनरेशन चैप्टर, सेकंड डेप्रिसिएशन, थर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, फोर्थ मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। ये बहुत सारी चीजें ये चैप्टर में कवर अप है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बोर्ड में आए भी अच्छे खासे, राइट। तुम्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो सब की थियोरी अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि वो ये लोग की फेवरेट है जो एमसीक्यूज में वो लोग पूछते हैं ये चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2019 में एक एमसीक्यूज आया था जो आप ये एमसीक्यूज में बोलूं ये चैप्टर से है या कैश फ्लो रिलेटेड चैप्टर है तो भी सेम ही है। एमसीक्यूज था the balance of provision for taxation as on 1st April 2018 and 31st March 2019 opening closing date दिया है where rupees 13,72,000 and 14,55,000 respectively. During the year 12,05,000 were paid towards income tax. तो amount of provision made for the taxation will be, तो tax paid दिया है, provide कितना वो पूछा है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊं तो एकदम सिंपल है। दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन वाइज प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर देखो आप। प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर नॉर्मली टैक्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो इसका ओपनिंग क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे सम में देखो ओपनिंग कितना गिवन था 13,72,000, क्वेश्चन में देखो 1372, देन टू बैलेंस CD। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी तो ओपनिंग क्रेडिट होता है और क्लोजिंग डेबिट में आएगा और क्लोजिंग 14,55,000 गिवन है, 14,55,000। अगर टैक्स पे करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश बैंक तो आपका पेमेंट यहाँ पे आएगा जो टैक्स पेड है 12,05,000। तो कितना प्रोवाइड वो ये बाजू बैलेंसिंग फिगर होगा बाय PNL, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो ये बाजू बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो बस ये अकाउंट को टैली कर दो, आपका बैलेंसिंग फिगर इज आंसर। तो 12,05,000 प्लस 14,55,000 ये टोटल होता है 26,60,000। ये बाजू भी 26,60,000 minus 13,72,000 gives you 12,88,000, जो आई थिंक सो अपने ऑप्शन में बी फॉर बॉम्बे आंसर है। इजी, राइट, बी फॉर बॉम्बे आंसर है 12,88,000। परफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज डेप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन जो तुम लोग ने कहीं और सीखा होगा बट अपने कोर्स में ये चैप्टर में डेप्रिसिएशन का पार्ट बहुत सारा दिया हुआ है मॉड्यूल वाइज भी। ये है प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट 1,35,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 72,800, जो एसेट्स है उसका अब तक का जो यूज करके अक्यूमुलेटेड ऐड करके जो डेप्रिसिएशन है वो है 72,800, was sold at a profit of 5,900 is a profit, it's not selling price. During the year 2018-19 the amount of cash flow from the transaction would be, कैश फ्लो का मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो पूछा है। ठीक है, एकदम सिंपल है, कैलसी पे हो जाएगा, मैं लिख के अच्छे से आपको बताता हूँ, देखो बराबर से। नॉर्मली ये एडजस्टमेंट का कैश फ्लो ढूंढने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट सब में देखो ओरिजिनल कॉस्ट 1,35,500 गिवन है माइनस PFD प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना रुपीस दिया है 72,800। अब ये माइनस करो तो ये एसेट्स का WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा 1,35,500 माइनस 72,800 गिव्स यू 62,700, ये WDV है, बुक वैल्यू। नाउ इसमें प्रॉफिट ऐड करके आप सोल्ड कर रहे हो तो इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, अगर लॉस होता तो माइनस, प्रॉफिट होता है तो ऐड। प्रॉफिट अमाउंट गिवन है 15,900, व्हेन वी ऐड दिस प्लस 15,900 तो हमारा सेलिंग प्राइस 78,600 सेलिंग प्राइस है।
जो हमारा एसेट्स बेच के पैसा आएगा, जो अपने ऑप्शन में डी फॉर दिल्ली आंसर है। अंडरस्टूड 78,600। सी ओरिजिनल कॉस्ट में से पीएफडी निकाल दो, डब्ल्यूडीवी बुक वैल्यू उसको प्रॉफिट ऐड करके हम बेच रहे 78,600 में, तो ऑप्शन में डी परफेक्ट आंसर है। इजी। नेक्स्ट वन, the corporate social responsibility committee share consists of dash director, of which at least one director shall be independent director. तो आप देखो, the corporate social responsibility committee shall consist of थ्री और मोर, थ्री और मोर, और इसमें से वन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर से देखना, ये लोग ने बहुत घुमाया है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे थ्री और मोर और टू है, ये थ्री और मोर और वन, तो डी फॉर दिल्ली इज अ परफेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। ऑप्शन में देखो, थ्री और मोर और वन परफेक्ट दिया हुआ है। ये फोर्थ वाला एमसीक्यूज डेप्रिसिएशन का वन ऑफ द बेस्ट सम दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान देना। WDV, written down value of the machine as on 31st March 2019 is rupees 6,65,558. Rate of depreciation on the basis of written down value method is 15%. What will be the cost of this machinery purchase on 1st April 2014? अगर आपको पता होगा तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन के नॉर्मली दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी फिक्स, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट डब्ल्यूडीवी पे चार्ज होता है और एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट पहले हायर से लोअर 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 होते जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, ये सब तो बहुत इजी हो जाता है, बट यहाँ पे डब्ल्यूडीवी बेसिस पे वो लोग ने 2014, 14 और 15, 16, 17, 18, 19 5 साल के बाद का उसका डब्ल्यूडीवी वैल्यू दिया है और उसका ओरिजिनल वैल्यू पूछा हुआ है। तो एकदम सिंपल मैथ से है, आराम से मैं लिख के देता हूँ, उस पैटर्न में आप करो तो बेस्ट हो जाएगा। डेट वाइज देखता हूँ, 1 अप्रैल 2000 आई थिंक सो 14, 2014 का वैल्यू है। हाँ, अज्यूम करो जीन ओरिजिनल कॉस्ट था 100 रुपीज, अज्यूम करो ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन 31/3/2015, 100 पे 15%, तो 15 माइनस करके डब्ल्यूडीवी हो जाएगा 85, राइट, ये हो जाएगा 1/4/2015 का। अगेन माइनस डेप्रिसिएशन 31/3/2016। नाउ 15% ऑन दिस, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी, तो आप कैलसी पे 18 इंटू 15% करो तो अपना होता है 12.75, कैलसी पे माइनस इक्वल्स टू, तो आपका 72.25 आता है। ये डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू होगा 1/4/2016 का। अगेन माइनस डेप्रिसिएशन, इसको कैलसी पे भी आप कर सकते हो, बराबर से डेट में खाली लिख के दे रहा हूँ कि आप रिवाइज करो तो काम में आएगा। नाउ ये जो वैल्यू है 7225, उस पे इंटू 15%, तो इट्स बिकम 10.8375 माइनस इक्वल टू कर दो, आपका आएगा डब्ल्यूडीवी 1/4/2017 का 61.4125। वैल्यू देखो 31 मार्च 2090 का दिया हुआ है। ओहो, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना 31/3/2018, अगेन इस पे 15% इंटू 15%, वो अमाउंट आता है 9.211875 माइनस इक्वल्स टू बिकम 52.200625। यह आएगा डब्ल्यूडीवी ऑन 1/4/2018। देन अगेन माइनस डेप्रिसिएशन, कभी का दिया है वो लोग ने 31 मार्च 2019 का बैलेंस, तो 31/3/2019 अगेन इंटू इस पे इंटू 15% becomes 7.83009375 minus equals to, तो WDV become 4437053,125।
ना ये आपका WDV आ रहा है, देखो रिटर्न ऑन वैल्यू ऑन 31st March 2019 या 1st April 2019 becomes सेम। अब 31st March 19 बोलो या 1st April बोलो, ये सेम ही होगा। अभी ये जो वैल्यू है वो वहां पे दिया है क्वेश्चन में, देखो 6,65,558, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना, एकदम सिंपल है, इस इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये वाला फैक्टर, तो आप डालो 66,558 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 44.370533125, राइट, पूरा नंबर करोगे तो प्रॉपर 15 लाख रुपीज आता है यहाँ पे। देखो आपका आंसर 15 लाख रुपीज आएगा, इजी। अभी आप बोलोगे सर 15 lakhs, आई थिंक सो ए आंसर है। आप बोलोगे सर ये सॉल्व करने के लिए तो हमें कम से कम नहीं तो 3-4 मिनट्स लगेगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब चीज लिखा है, देखो ये सब, आपको ये सब नहीं लिखना है, सीधा ये मिल जाएगा। कैसे, देखो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 years, 1 2 3 4 5 years के बाद का WDV चाहिए। तो आपको कैलसी पे क्या करना है, 100 -15%, ऐसे WDV वाइज -15% इक्वल टू करके WDV वाइज 5 years के बाद का वैल्यू ढूंढना है। तो आप देखो -15%, तो आपका 85 आया है, कैलकुलेट करो फिर सेकेंड -15% उस पर, तो सीधा वैल्यू 72.25 आया, देखो ये आते जा रहा है। फिर -15% थर्ड ईयर का, तो आपका देखो ये वैल्यू आ रहा है कैलसी पे 61.4125, -15% आपका देखो ये वैल्यू सीधा आ रहा है, देन -15%, तो सीधा WDV ये आ गया। तो इस पे इतना, तो 100 पे कितना हो गया शॉर्टकट, तो मैंने लिख के दिया तो टाइम लगा, नहीं समझा वापिस से आपको 100 लेके ये वैल्यू निकालना है, तो आपको 15% WDV वाइज करना है। अगर 15% ओरिजिनल वाइज होता तो 15 इंटू 5, तो आपका 75 हो जाता। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो 5 years का 75 माइनस करो तो 25, 25 पे इतना तो 100 पे कितना, बट ये WDV मेथड है, तो आपको क्या करना है, 100 पे -15% कैलसीमेट दबाओ, तो आपका सीधा ये वैल्यू आता है। देन -15%, तो ये वैल्यू आएगा आपका 2 years हुआ। देन 3 years का, तो ये वैल्यू आ रहा है -15%, देन -15%, तो आपका ये वैल्यू आएगा। देन -15%, तो आपका ये वैल्यू आएगा 5th ईयर का WDV, वो ये वैल्यू है। तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो हो जाता है, विद इन 1-2 मिनट्स में हो जाएगा, अगर आपको मेथड और कंसेप्ट अच्छे से आता है तो। ठीक है, चलो फोर्थ का ए आंसर है, ए 15 lakhs, इजी। नाउ बच्चों ये चैप्टर में मैनेजर रेम्युनरेशन चैप्टर बहुत ज्यादा है, हम लोग कराते टाइम पूरा चैप्टर कराते, अब तक MCQs बोर्ड में आए हैं यही 2 आए, राइट, प्रैक्टिकल थियरी वाइज यही 2 आए हुए, बट इसमें बहुत ज्यादा सम्स है जो आप कर सकते हो, थियरी वाइज भी बहुत सारा है। पढ़ता हूँ, देखो इन G Limited देयर इज अ 1 होल टाइम डायरेक्टर and 3 part-time director. The maximum rate of remuneration payable to all director will be, if there is 1 whole-time director, तो 1 whole-time director है तो उसको 5% मिलता है। If there is a whole-time director, उसके बाद part-time director है तो उसको 1% मिलता है। तो 5% फुल टाइम को, 1% पार्ट टाइम को, ये दोनों को ऐड करके 6%। नहीं समझा, और ऑप्शन है देखो, पहले फुल टाइम का, इफ देयर इज ओनली 1 तो 5%, इफ मोर देन 1 तो फुल टाइम को है अपना 10%। परफेक्ट। If there is no full-time director, तो part-time director को है 3%. If there is a full-time director, तो part-time director को है 1%. ये 4 मेन सिचुएशन है। Perfect. 11 is a maximum percentage जो आप दे सकते हो, क्योंकि if there is a lots of director, बहुत सारे full-time director है तो 10% है उनको, और फिर part-time director है तो 1, तो टोटल आप 11% दे सकते हो। बट बहुत सारे फुल टाइम होने चाहिए, इधर 1 फुल टाइम था तो 1 फुल टाइम है तो 5, एंड देन पार्ट टाइम है तो उसको 1, तो 5 + 1 गिव्स यू 6%। अंडरस्टूड, ठीक है, चलो आगे ये वाला, इफ देयर इज अ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इफ देयर इज अ लॉस, इसका एक स्लैब बना के रखा है जिससे आपको रेम्युनरेशन देना है। वो स्लैब से डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड मे बी नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ तो 42 lakhs है, राइट, 5 करोड़ से 100 करोड़ तो 84 lakhs है, 100 करोड़ से 250 करोड़ तो 120 lakhs है, और 250 करोड़ एंड अबाव तो आपका 120 lakhs फिक्स है,
plus 0.01% of effective capital employed in exceed of 120 lakhs. तो ये स्लैब अपना फिक्स 250 lakhs इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड इन एक्सेस ऑफ 120 lakhs नहीं, जो 250 lakhs के ऊपर है उस पे 0.01% है, ठीक है। नाउ ये आपको कैसे करना है वो देखो। When the effective capital of the company is 100 crore and above but less than 250 crore, इसका मतलब 250 crore and above नहीं है, डी वाला नहीं आएगा। The maximum remuneration payable as a part second of schedule 5th of the Company Act 2013 by the company to its manager person when the company has no profit or inadequate profit will be, तो आपका 120 lakhs आएगा, क्योंकि आप 100 करोड़ और 250 करोड़ के अंदर, अगर 250 करोड़ एंड अबाउ होता तो 120 lakhs तो मिलता ही, प्लस 0.01% of effective capital employed exceed of 250 crore. अंडरस्टूड? ये हुआ। अभी ये बहुत प्यारा एमसीक्यूज है ये वाला। ये टाइम पे जो दिसंबर 2019 में टर्नओवर वर्ड आया था, फिर एक वर्ड होता है नेट वर्थ, ये एक होता है, और एक होता है नेट प्रॉफिट। ऐसे तीन कंडीशंस है जिसपे आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्टिट्यूट है। टर्नओवर में होना चाहिए आपका मिनिमम 1000 करोड़ एंड मोर, नेट वर्थ में होना चाहिए 500 करोड़ एंड मोर, और नेट प्रॉफिट में होना चाहिए 5 करोड़ एंड मोर। ये कंडीशंस है। नाउ एवरी कंपनी हैविंग टर्नओवर इज सेल्स of dash during the immediate preceding financial year shall constitute a corporate social responsibility committee. तो आपको यहाँ पे टर्नओवर वर्ड है। नेक्स्ट जो दिसंबर 2020 में आया वो नेट वर्थ वाला है, और नेट प्रॉफिट बाकी है जो अभी तुम्हें एग्जाम में आएगा मे बी। तो टर्नओवर वाला कौन सा है? 1000 करोड़ और मोर, तो उसका मतलब बी फॉर बॉम्बे आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेगमेंट एज पर AS 17? तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट इज अ नॉट अ आंसर। आप मॉड्यूल में देखोगे तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है और रिपोर्टेबल सेगमेंट है, बट इंडस्ट्रियल सेगमेंट वो ऑप्शन में ही नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो उसके लिए वो अपना आंसर है। यस बच्चों, हुआ ये। नाउ नेक्स्ट दिसंबर 2020 में फ्यू एमसीक्यूज थे, बट प्योर थियोरी बेस्ड है। आप अगर थियोरी पढ़ के गए होगे तो ये एमसीक्यूज हो जाएंगे, बट प्रीवियस जो दिसंबर 2019 से कनेक्टेड ही। ये जो एमसीक्यूज है ये तो कॉमन एमसीक्यूज है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में भी बोल सकते हो आप, या ये चैप्टर में भी चलेगा। द फिगर अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट करोड़ ओनली इफ टर्नओवर इज। एक था बच्चों, आप राउंड ऑफ करो इन 100, इन लैक्स, इन मिलियन, इन करोड़। आप करोड़ कभी कर सकते हो जब भी आपका टर्नओवर है ना 100 करोड़ एंड अबव है, 100 करोड़ के ऊपर होता है तो आपका देखो बी परफेक्ट आंसर। सी करोड़ में राउंड ऑफ करना है ना तो आपका 100 करोड़ और मोर होना चाहिए। अगर आपको उसके अंदर करना है, करोड़ के अंदर मींस 100 में या लैक्स में, तो लेस देन 100 करोड़ में पॉसिबल है। अभी यहाँ पे देखो 100 करोड़ और मोर, और ये मोर देन 100 करोड़, ये दोनों आंसर सेम है, पर 100 करोड़ और मोर 100 करोड़ या उसके ऊपर, ये मोर देन 100 करोड़ का मतलब तो 100 करोड़ के ऊपर चले जाएगा आपका। अंडरस्टूड? तो बी परफेक्ट आंसर है। Financial statement are used by investor, creditors, regulators, all of the above, सब यूज करते हैं। फिर अभी देखो ये नेट वर्थ, मैंने बोला था ना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिटी किसके लिए कंस्टिट्यूट है? एक तो मैंने बोला था टर्नओवर होता है, एक होता है नेट प्रॉफिट, और एक होता है नेट वर्थ। अभी ऊपर टर्नओवर था, यहाँ पे नेट वर्थ है। एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ रुपीज समथिंग shall constitute a corporate social responsibility committee of the board. तो अगर तुम्हारा नेट वर्थ है तो 500 करोड़ और मोर है। अंडरस्टूड? सी करेक्ट आंसर है। अगर टर्नओवर होता तो 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट होता, नेट प्रॉफिट तो 5 करोड़ और मोर, 5 करोड़ और मोर है। चलो फोर्थ, the board of director of the committee who has a form of corporate social responsibility committee shall make sure that the company spend every financial year
मिनिमम 2% ऑफ प्रीवियस जो लास्ट 3 इयर्स का तुम्हारा जो फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट का एवरेज आता है ना, उसका 2% तुम्हें स्पेंड करना है. See, minimum 2% of the average net profit made during the 3 immediate preceding financial year as per the corporate social responsibility policy. उसका मतलब जो करंट, अगर ये ईयर का हम लोग देखते हैं तो लास्ट 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज का 2% मिनिमम आपको यूज करना है. तो बी इज अ परफेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? ठीक है, इजी. चलो, ये चैप्टर के एमसीक्यू से. अच्छा है, स्वीट चैप्टर है. यू कैन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों.